गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। मैं आपको एसएसटी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने जा रही हूँ। इसका नाम है ओवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा स्पेस यानी अंतरिक्ष, यूनिवर्स हमारा ब्रह्मांड, हमारी अर्थ, मून के बारे में हम जानकारियाँ हासिल करेंगे। तो सबसे पहले गेट गोइंग, लुक एट द पिक्चर। ये पिक्चर है, इसमें आपको देखना है इट इज़ डे या नाइट। आपको ये बताना है कि ये डे है या नाइट। तो आपको ये दिख रहा है कि ये क्या है, नाइट। एंड देन सेकंड, देयर आर स्टार एंड फ्लावर इन द स्काई। इसमें आप पिक्चर में आपको फ्लावर दिख रहे हैं या फिर स्टार्स। तो हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, स्टार्स। तो आपको देयर आर स्टार्स पे सर्कल बनाना है। एंड देन थर्ड, वी सी द सन एंड द मून इन द नाइट स्काई। यानी आपको ये बताना है कि हम इसमें सूरज को देख रहे हैं या फिर रात में चांद को देख रहे हैं। तो द मून इन द नाइट स्काई, तो इसके ऊपर आपको सर्कल बनाना है। अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं, द यूनिवर्स। हैव यू एवर हियर्ड ऑफ द वर्ड स्पेस? क्या आपने कभी स्पेस नेम सुना है? स्पेस यानी अंतरिक्ष। द सन, द मून, द स्टार एंड द प्लैनेट्स आर लोकेटेड इन स्पेस। यानी इस स्पेस के अंदर क्या क्या मौजूद रहता है? सन, मून, स्टार एंड प्लैनेट्स आर लोकेटेड इन स्पेस। ये सभी चांद तारे, सूरज और ग्रह अंतरिक्ष में मौजूद रहते हैं। ऑल दीज थिंग इज स्पेस मेकअप ओवर यूनिवर्स। ये सभी मिलकर हमारे यूनिवर्स को बनाते हैं। यूनिवर्स यानी हमारा ब्रह्मांड। द यूनिवर्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ डस्ट, गैसेस, पीसेस ऑफ रॉक एंड मैनी अदर थिंग्स। इसके अलावा जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें और चीज़ें भी रहती है, जैसे धूल, गैस से, चट्टान के टुकड़े और भी कई अन्य चीज़ें मिलती है। विल रीड अबाउट दिस लेटर। लेकिन हम ये चीज़ें कब बाद में बड़ी कक्षा में आने के बाद पढ़ेंगे। ओवर यूनिवर्स इज़ वेरी बिग। हमारा जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा है। The sun, the moon, planets are star called heavenly bodies. सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और सितारों को स्वर्गीय निकाय भी कहा जाता है। हेवनली बॉडीज को स्वर्गीय निकाय भी कहते हैं। डिड यू नो दैट द सन एक्चुअली इज़ वेरी बिग स्टार? क्या आपको पता है, आप जानते हैं कि जो हमारा जो सूरज है यानी सन एक्चुअली में बहुत बड़ा स्टार है यानी तारा है। मैनी सच स्टार क्लाउड्स एंड गैसेस टुगेदर फ्रॉम ए गैलेक्सी। ऐसे कई तारे, बादल और गैस से मिलकर एक गैलेक्सी यानी आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। देयर आर डिफरेंट गैलेक्सीज इन आवर यूनिवर्स। हमारे ब्रह्मांड में विभिन्न आकाशगंगाएं हैं, यानी अलग अलग कई तरह की गैलेक्सीज हैं। द सन इज़ ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। इसी तरह इस गैलेक्सी का एक पार्ट क्या है? सन। उसे हम मिल्की वे भी कहते हैं। देयर आर बिलियन ऑफ स्टार इन द मिल्की वे। यानी जो मिल्की वे है उसमें कई अरबों की संख्या के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, उन्हें हम मिल्की वे भी
कहते हैं। उसके बाद है द सोलर सिस्टम। एज यू नो द सन इज स्टार। आपको पता है ना कि जो सन है वो क्या है, एक स्टार है। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। इसमें बहुत इसे सूरज की बहुत बड़ी गेंद भी कहा जाता है। इसमें कई गर्म गैसें होती हैं। द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। जो सन है यानी हमारा सूरज है, वो किस चीज़ का सोर्स है हमारे लिए, लाइट एंड एनर्जी। इसे हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। दिस हैज़ मेड लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। इसी की वजह से जो हमारी अर्थ पर यानी हमारी पृथ्वी पर हमारा जीवन संभव है। अगर हमें हमारे पृथ्वी पर अगर सूरज नहीं होगा, सूरज की जो धूप नहीं होगी, तो क्या हम जी सकते? नहीं। 8 हेवनली बॉडीज कॉल्ड प्लैनेट्स। जो सूरज है वो 8 हेवनली बॉडीज को अपने साथ लेकर चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। हिंदी में उसे बोलते हैं ग्रह। मूव अराउंड द सन। ये 8 की 8 जो सन है उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओवर अर्थ इज वन अमोंग दोज प्लैनेट्स। द सन एंड 8 प्लैनेट मेक द सोलर सिस्टम। ये सभी प्लैनेट्स जो है